वंस अगेन वेलकम टू द डाटा इनसाइट स्कूल। इस वीडियो में हम गूगल कोलैब में डाटा सेट्स को लोड करना देखेंगे। गूगल कोलैब के अंदर काफ़ी तरह से डाटा सेट्स को लोड किया जा सकता है, बट इस वीडियो में हम उसमें से 2 वेज जो हैं उनकी प्रैक्टिस करेंगे। फर्स्ट कि डाटा सेट्स को हम गूगल कोलैब के अंदर एक फाइल मॉड्यूल है उसके थ्रू हम करेंगे, और सेकेंडली फिर हम जो गूगल ड्राइव है उसके अंदर डाटा को अपलोड करेंगे, और फिर गूगल ड्राइव को हम गूगल कोलैब के अंदर माउंट करेंगे, और फिर उससे हम डाटा सेट को अपलोड करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट टूवर्ड्स द गूगल कोलैब। अब हम गूगल में आ गए हैं, और गूगल में स्टार्ट करने के लिए हम गूगल में गूगल कोलैब लिख देते हैं। गूगल कोलैब एंटर कर दिया, और यहाँ से हमने गूगल कोलैब को ओपन कर दिया। यहाँ से हम न्यू नोटबुक ले लेते हैं, यहाँ से हम इसको रीनेम कर देते हैं, लोड डाटा। फर्स्ट हम फाइल मॉड्यूल थ्रू प्रैक्टिस करेंगे। इसके लिए हम फाइल का जो मॉड्यूल है उसको इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम google.c। ये देखें, सिर्फ सी एंटर किया तो इसने खुद ही एसेस कर लिया कोलैब को। इंपोर्ट फाइल्स, नेक्स्ट फाइल्स को जो हमने इंपोर्ट किया है उसको देखें अपलोड करेंगे। इसका फंक्शन कॉल करेंगे हम, तो 2 बटन हमारे पास जनरेट हो गए। चूज़, हमने फाइल अपलोड करनी है, कैंसिल अपलोड नहीं करना। यहाँ से हम करेंगे तो जो भी हमारा पाथ है सिस्टम के अंदर, तो वहाँ पे हम चले जाएंगे। सपोज हम ये HR_डाटा वाला यहाँ से इसको अपलोड कर देते हैं, तो ये यहाँ पर अपलोड होना शुरू हो गया। अब हमने इस फाइल को गूगल कोलैब के अंदर प्रॉपर वे में जो है वो रीड करवाना है, और आपको पता है कि एक CSV फाइल है, और CSV फाइल को रीड करवाने के लिए हमें जो है पांडास को इंपोर्ट करना है। तो पांडास को इंपोर्ट करेंगे एज PD एक्सटेंडेड वे के अंदर, और हम अपना डाटा फ्रेम बनाएंगे यहाँ पे PD.read_CSV, और यहाँ पर हम इस फाइल का नाम दे देंगे। ये जो इस फाइल का नाम है, देखिए इस फाइल का नाम है, इसको इन्वर्टेड कोमास के अंदर यहाँ पर रख देंगे। अब इसको रन करेंगे तो ये अपलोड हो गया। तो हम डाटा को चेक कर लेते हैं। तो ये देखें, तो फर्स्ट 5 जो है उसने रोज जो है डिस्प्ले कर दिए डाटा सेट की। तो 1 वे तो ये हो गया। अब सेकंड वे हम चेक करते हैं। सेकंड वे क्या है? माउंट द गूगल ड्राइव। ये देखें लेफ्ट साइड पे आपको 3 जो है ये बटन नज़र आ रहे हैं। तो इसमें से ये जो जब इस पर क्लिक करेंगे आप, तो आपको यहाँ पर जो है ये नज़र आ जाएगा। यहाँ पर आपको ये अभी इस वक्त ये जो हमारा जो गूगल कोलैब है ये गूगल ड्राइव के साथ माउंट नहीं हुआ। तो अब हम इसको यहाँ पर माउंट करने जा रहे हैं। तो अब जब ये माउंट हो जाएगा तो यहाँ पर आपको गूगल ड्राइव का भी एक फ़ोल्डर नज़र आएगा। अच्छा, उससे पहले हमें क्या करना है कि हमने अपनी जो गूगल ड्राइव है उसमें हम अपने डाटा सेट को अपलोड कर लेंगे। ये देखिए यहाँ ये हम एक न्यू फोल्डर बना लेते हैं। ये देखिए यहाँ से ऊपर ये न्यू फोल्डर है, फाइल अपलोड करनी है, फोल्डर पूरा अपलोड करना है। तो हम पहले एक न्यू फोल्डर क्रिएट करते हैं, उसको हम डाटा का नाम दे देते हैं। तो ये न्यू फोल्डर क्रिएट होगा।
इसके अंदर चले गए हम। तो अब दोबारा यहाँ पर हम अपने फाइल को अपलोड कर देते हैं। हम ये क्रेडिट हिस्ट्री वाली फाइल अब इसमें अपलोड कर देते हैं। तो ये इसके अंदर जो है हमारी गूगल ड्राइव के अंदर फाइल अपलोड हो गई है। अब हम यहाँ पर जाते हैं और अपनी इस गूगल ड्राइव को माउंट करवाते हैं। तो हम इसको अपनी गूगल ड्राइव को इंपोर्ट करेंगे अपने गूगल कोलैब के अंदर। इंपोर्ट ड्राइव, और फिर हम इसको माउंट कराएंगे। देखो बस इतना सा आपने इसके ऊपर कोड लिखना, ड्राइव माउंट। ये माउंट हो गया। अब इसके बाद आप कॉमास डालेंगे। अब आपने फॉरवर्ड स्लैश यूज करनी है। फॉरवर्ड स्लैश याद रखिए, कंटेंट ड्राइव। तो ये कोड आपने बस इतना सा आपने कोड लिखना है और उसको रन कर देना है। अब ये पूछ रहा है कि आपने जो है यहाँ पर गूगल ड्राइव को गूगल कोलैब के साथ कनेक्ट करना है। तो जब आप जो कनेक्ट करेंगे तो आपने सेम जो है आपने अपना अकाउंट जो है जो जिसमें आप गूगल कोलैब यूज़ कर रहे हैं, सेम अकाउंट ही आपने यहाँ पर कनेक्ट करना है। तो ये देखिए ये मेरा अकाउंट है, मैं इसको यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। अब यहाँ से ये इसको अलाउ कर देंगे। अब ये माउंट हो रहा है यहाँ पे। देखिए जो यहाँ माउंट होगा, ठीक है, तो आपको यहाँ पर जो है ये देखिए यहाँ पर एक पहले आपको सिर्फ ये दो नज़र आ रहे थे, अब आपको ड्राइव का फोल्डर भी नज़र आ गया। अब यहाँ पर देखिए इसको ओपन करते हैं और ये हमारा ड्राइव, और फिर इसके अंदर ये कुछ फोल्डर्स हैं हमारे पास। हमने एक डाटा का फोल्डर बनाया था और उसके अंदर ये क्रेडिट हिस्ट्री। तो अब यहाँ से इसका पाथ नेम भी यहाँ से कॉपी कर लेंगे। ये हमने कॉपी कर लिया। पांडा हमारे पास पहले ही जो है वो इम्पोर्ट है, तो हम यहाँ पर एक नया डाटा फ्रेम बनाते हैं, इसको df1 दे देते हैं। तो पांडा शुरू करते हैं, pd.read _ csv इन्वर्टेड कोमा, और फिर इसके अंदर फाइल के पाथ को कॉपी पेस्ट कर देते हैं। तो ये देखें इस तरह से ये हमारे इस एनवायरनमेंट के अंदर डाटा सेट अपलोड हो गया है। इसको डिस्प्ले करके भी देख लेते हैं। 5 रोज फर्स्ट इसकी डिस्प्ले करवा लेते हैं। ये देखें फर्स्ट 5 रोज इसकी डिस्प्ले हो गई। तो इस तरह से 2 वेज हमने चेक किए जो डाटा सेट को कैसे गूगल कोलैब के अंदर जो है लोड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।